Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to discuss exercise 1.3. So first of all, आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू। आज का टॉपिक जो है वो एक्सरसाइज 1.3 हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज 3.1.3 का वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। कि जो ये नीचे दिए गए हैं मैट्रिक्स कि ये कौन से कंफर्टेबल हैं एडिशन के लिए। तो सबसे पहले ये आप देखें, हम यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो हमारे पास जो ए हमारे पास मौजूद है वो है 2 1 -1 और 3। अब हमने ये देखना है, अब हमारे पास ये, जैसा कि मैं लास्ट लेक्चर्स में आपको समझा चुका हूँ कि ये जो वर्टिकल है ये आपके पास रो है और ये हॉरिजॉन्टल आपके पास ये कॉलम है। तो अब इस मैट्रिक में हमारे पास 2 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं। अब हमारे पास जो दिए गए हैं ए बी सी डी, ये क्वेश्चंस जो दिए गए हैं, अब इनमें से हमने देखना है इसके साथ कौन सा मैच होता है। तो अब यहाँ पे देखें, ए किससे मुशाबा रखता है, बी से नहीं, सी से भी नहीं, डी से भी नहीं, तो ये मुशाबा है ई से। मतलब ए का जो कंफर्टेबल एडिशन जिसके साथ हो सकता है वो है ई। मतलब ई जो है वो भी 2/2 का ही मैट्रिक है। तो ये दोनों आपस में कंफर्टेबल एडिशंस हैं, कंफर्टेबल फॉर एडिशन। इसी तरह सेम आप देख लें, अब हम बी जो देखते हैं, बी पार्ट। तो बी हमारे पास 3 1। अब हमने देखना है हमारे पास ये जो 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है। अब हमने इनसे देखना है कि कौन सा जो मैट्रिक है जिसमें 2 रोज़ और 1 कॉलम है, तो वो है डी। आप देख सकते हैं डी 2 + 1 3। अब काफ़ी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो घबरा जाते हैं कि ये 2 आ गए हैं और वो मतलब कि समझते हैं कि ये अलहदा कॉलम है। तो ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। अब ये पॉजिटिव का साइन है इनके दरमियान, तो ये 2 + 1, तो ये 3 और ये 3। अब ये दोनों कंफर्टेबल फॉर एडिशनल है। कंफर्टेबल फॉर एडिशन। उसके बाद हमारे पास जो आ जाता है सी। तो सी हमारे पास आप देख सकते हैं 1 0 2 -1 1 -2। अब इस -2 में आप देख सकते हैं कि हमारे पास 1 2 3 1 2 मीन के 3/2 का ये मैट्रिक है। और इसको हम किसके साथ कंफर्टेबल एडिशन होगा, किसके साथ, एफ के साथ। आप देख सकते हैं एफ 3 1 + 1 2 -4 3 + 2 2 + 1। तो आप देखें 3 2 5 2 -4 3। अब आप देख सकते हैं इसमें भी 3/2 का है और ये भी 3/2 का है। तो ये आपस में कंफर्टेबल है एडिशन के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास जो है वो है फाइंड द एडिटिव इनवर्स। हमने इसका क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 एडिटिव इनवर्स।
पार्ट वन हम देखते हैं। हमारे पास पार्ट वन है a इज इक्वल टू 2, 4, -2 और 1। अब एडिटिव इनवर्स जो होता है मैट्रिक्स का, वो होता है उसका नेगेटिव मैट्रिक्स, मीन के दिस इज अ पॉजिटिव मैट्रिक, इसके साथ प्लस का साइन है। और जो एडिटिव इनवर्स, उसका मतलब कि उसका रेसिप्रोकल समझ लें आप, कि उसका इन्वर्स जो है, उसका इन्वर्स ये है कि माइनस इसके साथ हम लगाएंगे। तो जब माइनस इसके साथ लगेगा तो माइनस दोनों अतराफ क्योंकि हम लगाएंगे, तो माइनस ये 2, 4, -2, 1। अब जो माइनस है वो अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है आपका, तो -2 × 2 माइनस × 4 माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है -2 के साथ माइनस × 1। अब आप देखें माइनस मल्टीप्लाई पॉजिटिव, यहाँ पे आपको दिखा देते हैं कि प्लस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू माइनस, माइनस मल्टीप्लाई प्लस इज इक्वल टू माइनस, सॉरी प्लस मल्टीप्लाई प्लस इज इक्वल टू प्लस, माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू प्लस। ये आपने क्राइटेरिया अपने माइंड में रखना है, इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब आप देखें ये नेगेटिव साइन है और 2 के साथ पॉजिटिव साइन है, तो ये माइनस मल्टीप्लाई पॉजिटिव साइन, माइनस मल्टीप्लाई पॉजिटिव साइन, इट्स मीन कि ये आपका -2 हो जाएगा। अब 4 के साथ भी पॉजिटिव साइन है और इसके साथ ये नेगेटिव साइन है, नेगेटिव जब पॉजिटिव के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अब ये नेगेटिव साइन, इसके साथ भी नेगेटिव साइन है, तो ये नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्लस में हो जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा। उसके बाद ये माइनस साइन इस पॉजिटिव को माइनस कर देगा। ये आपका हो गया एडिटिव इनवर्स। सेम इसी तरह हम इन क्वेश्चंस को आगे भी हल करेंगे। कितना है? आगे हम क्वेश्चन बी करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन बी जो है वो है 1, 0, -1, 2, -1 और ये 3, -2 और ये 1। अब जैसा कि लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको समझाया कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है, सेम माइनस के साथ दोनों अतराफ को मल्टीप्लाई कर देना है। 1, 0, -1, 2, -3, सॉरी -1, 3, -2 और ये 1। अब इसी तरह माइनस जो होगा अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस इस पॉजिटिव साइन के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगा। अब 0 के साथ कोई साइन भी नहीं लग सकता, तो ये 0 का 0 ही रहेगा, तो माइनस माइनस को पॉजिटिव कर देगा और ये -2 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस मल्टीप्लाई माइनस, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। माइनस मल्टीप्लाई पॉजिटिव, तो ये आपके पास नेगेटिव साइन आ गया। ये आपका क्वेश्चन। इसी तरह आगे भी 2-3 क्वेश्चन जो है वो आपने इसी तरीके से हल करने हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, वो क्या कहता है कि a इज इक्वल टू इफ a इज इक्वल टू -1, 2, 1 एंड b इज इक्वल टू 1 एंड -1। तो क्या कहता है कि आगे सॉरी c भी हमारे पास है, तो c इज इक्वल टू 1, -1, 2 and d is equal to 1, 2, 3, 1, 2, 3, -1, 0 and 2। तो इसको हम सॉल्व करेंगे।
तो पहला पार्ट जो है वो पहले पार्ट में वो कहता है कि आपने a प्लस 1 1 1 1, सॉरी ये यहाँ पे प्लस का साइन है। तो पहले पार्ट में वो इस क्वेश्चन में कहता है कि a प्लस ये इस 1 1 1 इस मैट्रिक के साथ आपने a को प्लस करना है। तो कई स्टूडेंट जो होते हैं वो समझते हैं कि अब ए की कीमत हम ए की जो हमारे पास अमाउंट है रकम है वो हम कहाँ से लें। तो आप देखें क्वेश्चंस के अंदर ए की जो लिखी हुई है, तो अब हमारे पास ए जो है ए हमारे पास है -1 2 2 और 1। अब हम इस ए की जगह पर -1 2 2 और 1 लिखेंगे और इसको प्लस कर देंगे 1 1 1 1 के साथ। अब ये देखें बिल्कुल निहायत इजी क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी क्वेश्चन। अब इसको प्लस कैसे करना है? प्लस इस तरह करना है कि पहले हम देखेंगे, पहले हम रो की तरफ चलेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब फर्स्ट रो में हमारे पास जो पहला जो हमारे पास है उसको हम प्लस करेंगे दूसरे वाले के पहले से, -1। अब ये साइन हमारे पास प्लस है तो ये प्लस, अब ये वाला 1। अब पहले मैट्रिक का दूसरा पॉइंट इसको हम प्लस करेंगे दूसरे मैट्रिक के दूसरे से, तो ये 2 + 1। उसके बाद दूसरी रो में आ जाए तो 2 + 1 2 + 1, और दूसरे जो हमारे पास दूसरी रो का जो दूसरा है वो आपका होगा इस 1 से प्लस, तो 1 + 1। तो ये आपका एडिशन जो है वो कंप्लीट होगी। तो -1 + 1, जैसा कि मैं लास्ट टाइम वो आपको समझाया है कि माइनस, ये सिंपली आप इस तरह भी इसको लिख सकते हैं माइनस इस तरह, तो ये हमारे पास आपके पास 0 आ जाएगा, और ये दोनों ऐड होंगे तो ये हमारे पास 3 आ गया, ये भी ऐड होगा और ये 2 आ जाएगा। अब हमारे पास पहला पार्ट जो है वो सॉल्व हो चुका है। अब हम करेंगे दूसरा। तो अब वो कहता है कि b प्लस -2 और 3। अब देखें, अब हमारे पास b की जो थी वो क्या थी, अब यहाँ पे देख सकते हैं ये लिखी हुई है b = 1 और -1। तो b की जगह हम लिखेंगे 1 -1 और इसको प्लस कर देंगे इसके साथ -2 3। तो सेम उसी तरह हमने प्लस करना है, तो इसके साथ प्लस करेंगे। अब हम यहाँ पर -2, अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे माइनस क्यों लगाया, क्योंकि प्लस इधर है और प्लस जब इस नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, तो ये हमारे पास 1 - 2 हो गया। अब इसके साथ नेगेटिव साइन है तो ये नेगेटिव साइन, अब इसके साथ भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव भी होगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 1 - 2 -1, क्योंकि जो बड़ी रकम है वो उसके साथ नेगेटिव साइन है। और अब देखें यहाँ पे नीचे ये बड़ी के साथ क्या है, पॉजिटिव साइन, तो ये हमारे पास 2, ये आपके पास आंसर आ गया। सेम इसी तरह दो जो क्वेश्चन हैं वो भी इसी तरह आपने हल करने हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। तो ये क्वेश्चन 4 जो है वो बहुत लेंथी होते हैं, लेकिन इनसे घबराना नहीं है, बिल्कुल इजी होते हैं, कोई मुश्किल नहीं होते, थोड़े से लेंथी होते हैं अदरवाइज। तो क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसको हम इन बड़ी को हमने बिल्कुल सिंपल शॉर्ट फॉर्म में लेके आना है। तो क्वेश्चन 1 हम करते हैं। क्वेश्चन 1 हमारे पास, अब आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास, अब यहाँ पे इन ब्रैकेट्स का ख्याल रखना है आपने। 1 0 0 1,
प्लस 0 2 3 0 और ये ब्रैकेट बंद, और इसको हमने प्लस करना है 1 1 1 1 0। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है। तो अब इस क्वेश्चन में जो लेंथी क्वेश्चन होते हैं, सबसे पहले आपने देखना होता है कि कैसे इसको हल करना है। तो हल करने का बेहतरीन जो मेथड है, आप सबसे पहले उस चीज़ को हल करो जो आपको ब्रैकेट्स में नज़र आ रहा है। ये छोटी ब्रैकेट्स में आपके दो जो हैं, इनको हम पहले हल करेंगे, और जो इनका एडिशन आएगा वो उसको हम इसके साथ ऐड कर देंगे। तो अब देखते हैं, चलते देखते हैं। तो इन दोनों को ऐड करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0 0 प्लस 2 0 प्लस 3 1 प्लस 0, और इसको हम प्लस करेंगे 1 1 1 0। ये सेम एज इट इज़ लिखेंगे। अब हमारे पास ये क्या आ गया, 1 प्लस 1 0 1, ये 2 3 1। अब हम इसको किसके साथ प्लस करेंगे, 1 1 1 0 के साथ। तो ये हमारे पास आंसर क्या आ गया। अब इन दोनों का जो आया है सॉल्यूशन एडिशन, वो हमारे पास ये आ चुका है। अब हम इसको इसके साथ प्लस करेंगे, तो 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3 प्लस 1 1 प्लस 0। तो ये हमारे पास सॉल्व हो चुका है, सिंप्लीफाई हो चुका है। 1 प्लस 1 2 2 प्लस 1 3 3 प्लस 1 4 1 प्लस 1 0 1। ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो चुका है, सिंपल। इसी तरह क्वेश्चंस जो बाकी हैं वो भी इसी तरह सेम एज इट इज़ करने हैं, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिल्कुल इजी है। तो चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये लेंथी क्वेश्चन है, इसलिए टाइम बहुत शॉर्ट है, इसलिए हम क्वेश्चंस को सबको हल नहीं करेंगे। मेथड आपको मैंने समझा दिया है, सेम एज इट इज़ आपने क्वेश्चंस को हल करना है, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है फॉर द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू दिस, B इज इक्वल टू दिस एंड C इज इक्वल टू दिस। तो वेरीफाई करना है, जो हमारे पास हमने वेरीफाई करना है, A प्लस C इज इक्वल टू C प्लस A। हमारे पास दी हुई आप बुक में से देख सकते हैं, हमारे पास A की जो अमाउंट लिखी हुई है, B और C तीनों की हमने जस्ट ये लिखा है क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है। तो ये हम सबसे पहले हम करेंगे लेफ़्ट हैंड साइड। लेफ़्ट हैंड साइड आपकी कौन सी होती है, दिस वन इज़ लेफ़्ट हैंड साइड एंड दिस वन इज़ राइट हैंड साइड। सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, A प्लस C। तो A प्लस C इज इक्वल टू, अब हमारे पास यहाँ पे हमने क्या लिखना है, A की जो रकम है वो हमने लिखनी है 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 0, और इसको प्लस कर देना है C के साथ। तो C हमारे पास क्या है, -1 0 0 0 -2 3 1 1 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सेम प्लस करने का मेथड आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, सेम इसी तरह। अब लेकिन इसमें रोज सबसे पहले आपने देखा है कि क्या ये कंफर्टेबल है एडिशन के लिए। तो ये हमारे पास ये भी 3/3 का है मैट्रिक, ये भी 3/3 का मैट्रिक है। तो ये कंफर्टेबल हैं बिल्कुल एडिशंस के। तो हम एडिशन करते हैं। तो फर्स्ट 1, अब ये पॉजिटिव इस माइनस को नेगेटिव कर देगा, ये पॉजिटिव साइन इसके साथ भी पॉजिटिव साइन, इसके साथ पॉजिटिव, इसके साथ भी पॉजिटिव। 2 प्लस 0 3, ये माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा। 1 प्लस 3 1 प्लस 1 -1 प्लस 1 0 प्लस 2।
तो ये हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड आई है वो 0 2 3 2 1 4 2 0 एंड 2। अब हमने राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। अगर तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट लेफ्ट हैंड साइड आया तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो चुका, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी। अब हमारे पास राइट हैंड साइड कौन सी है? राइट हैंड साइड है हमारे पास C प्लस ए। तो C प्लस ए हमारे पास क्या है? अब हम C प्लस ए है तो हमने पहले C की जो है वो लिखनी है -1 0 0 0 -2 3 1 1 2। अब इसको हम प्लस करेंगे ए के साथ 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। तो -1 + 1 0 + 2 0 + 3 0 + 2 -2 + 3 3 + 1 1 + 1 1 -1 2 + 0। तो ये 0 ये 2 ये 3 ये 2 ये 1 ये 4 ये 2 ये 0 एंड ये 2। अब देख सकते हैं आप ये राइट हैंड साइड बिल्कुल सेम लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ चुकी है। सो इट्स प्रूव्ड दैट ए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेम इसी तरह अगले जिसमें जो क्वेश्चन नंबर 5 के जो अगले पार्ट हैं सेम इसी तरह होंगे।